हेलो मेरे फ्यूचर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? खुश है ना? हाँ, खुश रहना जरूरी है। पढ़ाई चलेगी, चलती रहेगी, ठीक है। चलो, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक है। शुरुआत है 11th का। कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पिछले 10 साल में जेई मेंस की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 250 क्वेश्चंस आते हैं। जेई मेंस का कोई ऐसा शिफ्ट नहीं होता है जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन ना रहता हो। मिनिमम एक क्वेश्चन जेई के हर शिफ्ट में, और नीट में तो मिनिमम 3 क्वेश्चन मिलता है। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी का एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम लोग आज देखते हैं। बड़ा मजेदार टॉपिक है, मजा आता है, लोग इसे भागते भी हैं, पता नहीं क्यों। चलो, मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और आपके सामने जेई मेंस के 2026 का ही पीवाईक्यू सामने है, देखेंगे हम लोग, चुटकियों में सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलो, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यार है क्या? सिंपल सी बात है, फिजिक्स का एक फंडा है कि सेम डायमेंशन के साथ ही दोस्ती हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि सेम डायमेंशन ही जुट सकता है, सेम डायमेंशन ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और सेम डायमेंशन ही इक्वेट हो सकता है। बस इतना याद रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी डिटेल में अगर आप लोगों को जानना है तो वो हम लोग कोर्स कंटेंट में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। चलो, तो देखो यहां पे कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन v इक्वल टू a अंडर रूट x divided by x plus b, where a and b are constant with appropriate dimensions. The dimension of a into b is. यहां पे दो गलतियां बच्चे करते हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो दोनों गलतियां कैसे बच्चे करते हैं, और दोनों ऑप्शन में अवेलेबल भी है, ठीक है। जल्दीबाजी में बच्चे मारते हैं, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन के अनुसार जो x का डायमेंशन है वो क्या है? x का जो डायमेंशन है वो आपका L होगा ना, लेंथ है ना, ठीक है। चलिए, x का जो अपना डायमेंशन है वो क्या है? लेंथ है। चलो भाई, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि प्रिंसिपल में फिजिक्स में एक ही रूल चलता है भाई, सेम डायमेंशन ही एक साथ जुड़ सकता है। अभी देखिए, इसको निकालना हमको, तो यहां पे ध्यान से देखिए क्या है, x प्लस बी, यानी जो भी डायमेंशन x का होगा वही किसका डायमेंशन हो जाएगा? अरे बोलो यार, b का भी हो जाएगा। यानी b भी अपना डायमेंशन क्या हो गया? l हो गया। यानी b भी क्या होगा? लेंथ होगा। अब बात आती है a का, b का तो डायमेंशन मिल गया, a का डायमेंशन मिल जाए तो a इंटू बी मार देंगे। चलो, b का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? चलो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो v को क्या दिया है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी v क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं इसको। अच्छा, अभी मैंने बताया इक्वल का साइन है। इक्वल साइन कहने का क्या मतलब भाई? बराबर। और बराबर कब होगा? जब उसका डायमेंशन बराबर होगा। यानी जो भी डायमेंशन इस पोटेंशियल एनर्जी का होगा, टोटल का टोटल डायमेंशन किसका होना चाहिए? इसका ही होना चाहिए, राइट हैंड साइड का। तो डायमेंशन को क्या करते हैं? इक्वेट कर देते हैं। चलिए, डायमेंशन को इक्वेट करते हैं तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? सबको पता होता है भाई, एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2, यानी एनर्जी यानी v का अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो ml2t-2। अब बस क्या करना है? डायमेंशन की इक्वेट कर देना, बस खत्म, आ गया आंसर। तो ml2t-2 इक्वल्स टू, a का डायमेंशन पता है क्या? नहीं, यही तो निकालना है। ऐसे ही रहने दो, एक को ऐसे ही रहने दो। x का डायमेंशन, x कहां है? रूट में है,
तो इसके पावर 1/2 और x क्या है, लेंथ है, तो इसके पावर क्या बन जाएगा भाई, 1/2 बन गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या है, नीचे क्या है, x प्लस बी, बी भी l है और x भी l है। अब देखो एक गलती बच्चे करते हैं कि l प्लस l, अबे भाई x l है, b भी l है, l का मतलब लेंथ है, डायमेंशन l प्लस l होके 2l नहीं हो जाएगी। अबे 10 मीटर में 10 मीटर जोड़ोगे तो 20 मीटर होगा, मीटर ही होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो पूरे का पूरे नीचे वाले का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। चलिए आ जाइए, बस अब आप तो सीखे हुए हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस कर लो, आ जाओ, मजा आ गया। l को इधर ले आओगे तो क्या बनेगा, m l की पावर 3 t माइनस 2, और l को यहां ले आओगे तो क्या होगा, l की पावर 1/2। ये किसका डायमेंशन बन गया भाई, a का डायमेंशन बन गया। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो देखो 1/2 है, ऊपर जाएगा -1/2, l की पावर क्या बन जाएगा, 3 माइनस 1/2, तो टोटल बन के a का डायमेंशन क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, m l की पावर 1/2 माइनस करोगे तो 5/2 t की पावर -2। अब देखो ऑप्शन, देखो मिल जाएगा, देखो पहला ही ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चे एग्जाम में गलती यही करते हैं, वो जानते सब कुछ है, ए का डायमेंशन निकाले, आंसर देके पहला टिक कर देंगे। अरे भाई गलत हो गया क्या, अरे पूछा क्या, ये तो देख ले भाई, ए इंटू बी पूछा है। ठीक है, एक गलती ये बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, और देखो ये ऑप्शन में अवेलेबल है, ये नहीं करना है, क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा भाई। अरे क्लियर है क्या, ए आंसर तो नहीं हो सकता, तो कैसे होगा, क्या होगा आंसर, ए इंटू बी होगा। तो a इंटू बी की अगर डायमेंशन की हम बात करें तो a का डायमेंशन आया m l की पावर 5/2 t की पावर -2 इंटू b का डायमेंशन आपका क्या आया है, l आया है। मल्टीप्लाई करोगे तो m का, यहां तो कुछ m है नहीं, तो क्या बचेगा, m ही बच जाएगा। l की पावर क्या होगा, 5/2 प्लस 1 यानी 7/2 इंटू टी की पावर -2, ये आपका बनेगा आंसर। तो कौन सा आंसर गया, डी, राइट। ठीक है क्या, समझ में आया, ओके, बाय बाय।